4 मांगे हैं। मैं पहले दर्शकों को बता दूं कि सोनम वांगचुक और ये वहां लद्दाख की आखिर मांग क्या थी कि मांगे ये रखी, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, 6वीं अनुसूची के तहत संविधान सुरक्षा, कारगिल और लेह अलग अलग लोकसभा सीट, सरकारी नौकरी में स्थायी लोगों को भर्ती किया जाए। यही मांग लगातार सोनम वांगचुक लंबे वक्त से कर रहे हैं। जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, पहले भी मेंशन कर चुके हैं, और लद्दाख के लोग लद्दाख से दिल्ली तक पैदल आए थे। सोनम वांगचुक सामने बहुत संघर्ष लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं हमारे साथी जो पत्रकार हैं, मैं आपको बता दूं दर्शकों की, सीधे लद्दाख से जुड़े हैं। रिंगजिन जो हैं ये सीनियर जर्नलिस्ट है, सुदीप पत्रकार है, आपने उनको सुना अब तक की जो स्थिति वो बता रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर मित्रों हालात ये है कि जब बात नहीं कीजिएगा तो कहां जाए लोग, कैसे करें, उनके पास दिशा क्या है, दशा क्या है, रास्ते क्या है, ये बात। मैं सोनम वांगचुक साहब का एक मेरे पास वीडियो है जो उनका अपील का है, जो अभी कुछ कहा है, मैं सुनते हैं, उनको भी सुन लेते हैं हम लोग। मैं चाहूंगा कि उनको सुनते हैं, फिर मैं आगे लोगों से, अपने साथियों से, पैनलिस्ट से सवाल करता हूं। सुनिएगा ये सोनम वांगचुक साहब। अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हज़ारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर, लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन-ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें और सरकार भी, मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, लेह से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से और उसका भी कोई अनसुना कर दे, तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। इस समय मैं सरकार से कहूँगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में और युवा पीढ़ी से कहूँगा कि वो शांति के रास्ते पे चले। मैं पूरे देश से ये बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है, ये उनके बड़ास का एक परिणाम है, मगर ये बड़ास निकालने का समय नहीं है। शांति से, ठंडे दिमाग से सरकार के साथ वार्तालाप करने का समय है। आज बस इतना ही, अभी बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शुरुआत में करना चाहूंगा, सीधे लद्दाख चलूंगा आपके जो शिवम रिंगजिन साहब के पास। शिवम सर, क्या वहां दृश्य बना हुआ है, क्या हालात हैं? मैं बहुत सारे दृश्य मेरे पास आए हुए हैं, लेकिन अभी लाइव हैं आप, ताजा हालात, ताजा स्थिति, एक नोट आपका रिंगजिन साहब। जी हेलो। जी हाँ, मैं सुन पा रहे हैं, हम लोग सुन पा रहे हैं। जी हाँ, सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। हेलो, कैन यू हियर मी? आप सुन रहे हो? सुन सकते हो मुझे? जी हाँ, सुन रहे हैं। जी, हमारे पता नहीं, जी जी जी, अभी नेट भी स्लो किया हुआ है, क्या है, कुछ नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है। तो आज हमने देखा वो हमने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन ये
कोई हम नहीं कह सकते कोई ग्रुप आके किया या कुछ कुछ लोग थे, उसमें हजारों लोग थे, हजारों लड़के थे, यंग्स थे, लेडीज थे, सब लोग। पहले तो जब सोनम वांगचुक जी और उनके साथी लोग अनशन पे बैठे हुए थे पिछले 15 दिनों से, तो कल एपेक्स के यूथ और रिलीजियस यूथ ने ये फैसला लिया था कि आज बंद रहेगा, क्योंकि अभी हमारे ये लद्दाख के इश्यूज के ऊपर बात करने के लिए बुला नहीं रहा है। तो इसलिए ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, पीसफुल गैदरिंग था। ऐसा हम नहीं कभी हमने नहीं सोचा ऐसा होगा। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद कुछ एंग्री मॉब यूथ जो एजिटेटेड लोग काउंसिल के तरफ मार्च करने लग गए, तो वहां पे उनको रुका गया सिक्योरिटी फोर्सेस वालों से। वहां से क्लैश स्टार्ट होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद सारे यूथ हजारों के तादाद में मार्च कर के चले गए, बीजेपी ऑफिस को जला दिया। तो ये हुआ। ये फिर उसके बाद अभी सुनने में ये आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ द प्रोटेस्टर्स हैव डाइड। फायरिंग में कुछ जाने गए हैं, वो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। लद्दाख जैसे जगहों में अब फायरिंग करने का क्या जरूरत था? ये तो आप किसी को डिटेन करके ले जा सकते हैं, आप फायरिंग करेंगे, लोगों को मार डालेंगे। दिस इज नॉट डन, दिस इज, आई डोंट थिंक दिस इज एक्सेप्टेबल। एक ऐसे सेंसिटिव जगह पे हम लोग बैठे हैं, दो तरफ जो नेशंस हैं उनको गार्ड, तो ये आर्मी वालों के साथ, लद्दाख स्काउट के साथ कंधों से कंधा मिला के लद्दाख की सिविलियंस करते हैं, और 1948 से करते आ रहे हैं। अभी जिस तरह से ये जो गवर्नमेंट या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी स्टेप ले रहा है, दिस इज कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। अब इससे तो अब लोग खुश नहीं होंगे। तो आई एम वेरी एजिटेटेड, वेरी सैड। अब क्या कहें, क्या नहीं, बिल्कुल। रिंगी सर, क्या आप ये लोग है। तो सोनम वांगचुक साहब तो एक अनशन पर बैठे हुए थे, पीसफुल अनशन था, फिर ये हुआ कैसे? क्या आपको लगता है कोई इसमें कोई शरारती तत्व शामिल हुए? क्या है, क्या पिक्चर क्या निकल कर आता है? क्या आपके पास में इनपुट्स क्या है? आपके अपने जो सोर्सेस क्या कहते हैं सर? नहीं, अभी तक कुछ इनपुट्स ठीक से नहीं आ रहे हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है लोग वैसे भी बहुत सालों से, काफी सालों से एजिटेटेड था कि टॉक्स पे नहीं बुला रहा था। मतलब जो जुलाई में होना था, बातें तो करना था ना, उसके लिए भी नहीं बुला रहा था। अब लोग ये अनशन पे बैठे हुए हैं। कल अनशन पे वैसे ट्रिगर कैसे हो गया? कल अनशन पे जो बैठे हुए दो बुजुर्ग लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, वहां से फिर ये आज का बंद बुलाया गया, तो वहां से ट्रिगर हो गया। लोग एजिटेटेड है, दिस इज ए फैक्ट। इसमें कोई, मुझे नहीं लगता है कोई किसी का साजिश होगा, इसका होगा उसका होगा। आज मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, कोई बीजेपी का, वो बोलता है कांग्रेस वालों का साजिश। ऐसा मुझे नहीं लगता। अब इस तरह करते कांग्रेस बीजेपी करते जाएंगे तो फिर ये तो एंड नहीं होगा। लेकिन ये तो लद्दाख का एक इशू था, लोगों को सेफगार्ड चाहिए था, तो ये इशू है। क्योंकि अब लद्दाख के हर एक लोग जानते हैं, 6 शेड्यूल जैसा कुछ सेफगार्ड आए तो हमारा आइडेंटिटी, ये जो फ्राइजाइल इकोलॉजी, जो फिर हमारा जमीन सारा प्रोटेक्टेड रहेगा। नहीं तो फिर वही कॉरपोरेट वाले या उद्योगपतियों के पास चला जाएगा। ये सिर्फ यही सुना की ताल में। तो अभी कैन यू अभी हियर अभी मी? अभी पोजीशन सर क्या है वहां पर? पोजीशन क्या है? कितने लोग डिटेन हैं? आप कह रहे हैं कुछ लोग मारे गए हैं, तो क्या कुछ सीन अभी निकला जो आपके जो मिला हो? भले ही वो अपुष्ट है, लेकिन अपुष्ट सूचनाएं किस तरह की हैं? कंफर्म तो सरकार करेगी, क्या है? नहीं, अभी अभी ऐसा है जो जी, अनशन के जगह पे जब हम लोग थे तो हम सबको भगाया गया, टीयर गैस छोड़ दिया, स्मोक बम छोड़ दिया। तो हम सब फिर ये बड़े बड़े दीवारों पे चढ़ के फिर वहां से जम मर के आ गए। हम सबको वहां से भगाया गया, तो कुछ पता भी नहीं चल रहा। वहां से तो सबको भगाया गया। अभी तो 163 है ना, वो जो पहले 144 होता था, वो इम्पोज भी कर लिया। तो अभी इतना कुछ नहीं पता चल रहा है अभी क्या हो रहा है। लेकिन अभी मुझे लगता है शांत है। लेकिन डिटेन कितना है, क्या है, कुछ नहीं, फिलहाल नहीं पता चल रहा है।
नहीं, सोनम वांगचुक लेकिन साहब बहुत का शायद अनशन, सोनम वांगचुक साहब का अनशन खत्म हो गया है, वो कहाँ जी है, जी वो जी जी स्थिति जी है, जी उसके बारे में सोनम वांगचुक साहब ने अनशन खत्म कर दिया। वो कहते हुए कर दिया कि मैं अनशन खत्म कर रहा हूँ, मैं ये वायलेंस नहीं देखना चाहता हूँ। और यूथ को भी सोनम वांगचुक ने अपील किया, उन्होंने कहा कि आप ये वायलेंस का रास्ता छोड़ दें, पीसफुल रास्ता अपनाएंगे हम। और सिक्योरिटी फोर्सेस और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट भी किया कि मैं अनशन तोड़ रहा हूँ, आप लोग ये फायरिंग करना भी बंद करो करके। उसी टाइम पे जो बोल रहा था सोनम वांगचुक, उसी के ऊपर से हमें सुनाई दे रहा था कि फायरिंग जो या टीयर गैस शेल हो, जो भी हो, इतना धमाके, बड़े बड़े धमाके। आज तो बिल्कुल दिन भर धमाके ही धमाके सुनते रहे लद्दाख जैसे जगहों में, जबकि एक पटाखा तक सुनाई नहीं देता था हमें।